आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर बड़ा फैसला, दोपहर 1 से 4 बजे तक बंद रहेंगे सिग्नल, चौराहों पर तैनात रहेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। अंडरपास निर्माण में देरी से बढ़ी परेशानी, गौरीनगर और स्टेशन पारा अंडरपास अधर में 2023 से शुरू कार्य अब तक अधूरा। बच्चों ने दिया स्वच्छता का संदेश, स्कूल में चला सफाई अभियान, पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल। शराब दुकान को लेकर विवाद गहराया, अवैध शराब पर रोक की मांग, राजस्व और पारदर्शिता के लिए संचालन की मांग। अक्षय तृतीया की तैयारियों से राजनांदगांव गुलजार, बाजारों में बढ़ी रौनक, खरीदारी में दिखा उत्साह, गुड्डा गुड़ियों और सजावट की धूम। राजनांदगांव में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अब दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रहेंगे। इस दौरान सिग्नलों को ब्लिंकिंग या येलो मोड में रखा जाएगा ताकि वाहन चालकों को तेज धूप में लंबे समय तक रुकना ना पड़े। पुलिस विभाग के अनुसार गर्मी के चरम समय में तापमान काफी अधिक होने से विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है जिससे नागरिकों को राहत मिल सके। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सिग्नल बंद रहने के बावजूद वाहन चालकों को सतर्क रहना होगा। चौराहों पर धीमी गति से वाहन चलाना, दोनों ओर देखकर ही आगे बढ़ना और यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी इन घंटों में प्रमुख चौराहों पर मौजूद रहेंगे ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। राजनांदगांव पुलिस ने 15 अप्रैल से एक पोस्टर लॉन्च किया है जो कि आम जनता को ट्रैफिक सिग्नल पर राहत देने की बात कही है। इस पोस्टर के बारे में अगर आपको बता दें तो साफ तौर पर कहा गया है कि राजनांदगांव में ग्रीष्मकालीन के मौसम को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए लोगों को गर्मी से राहत देने की नीयत से ट्रैफिक सिग्नल को दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक के बंद का प्रावधान किया गया है। इस बंद के प्रावधान में आपको बता दें कि जो भी दोपहिया वाहन, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो चालक है उन लोगों के लिए ये काफी राहत की बात रहेगी, जो कि धूप में सिग्नल पर खड़े नहीं होंगे। उनको राहत देने के लिए सिग्नल को 1 बजे से 4 बजे तक के बंद किया गया है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि लगातार पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से लोग दोपहिया वाहन पर 3 सवार होकर के चलते हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बिना हेलमेट के सवार होकर के गाड़ी चलाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पुलिस के द्वारा लॉन्च किए हुए पोस्टर है वो पूरे ग्रीष्म काल तक के चलने वाले हैं। इस पर लोगों के लिए बड़ी राहत की एक नई उम्मीद जगी है और राजनांदगांव पुलिस के द्वारा ये पोस्टर को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की आत्मा माने जाने वाले अक्षय तृतीया अक्ति त्योहार की तैयारियों ने राजनांदगांव में अलग ही रफ्तार पकड़ ली है। जैसे जैसे 20 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे शहर के बाजारों में पारंपरिक रंग और रौनक और भी गहरी होती जा रही है। मुख्य बाजार से लेकर संकरी गलियों तक हर ओर त्योहार की तैयारियों का उत्सव सा माहौल दिखाई दे रहा है। इस बार अक्षय तृतीया को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर सजे रंग बिरंगे गुड्डा गुड़िया बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं महिलाएं पारंपरिक सजावट और पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटी नजर आ रही है। बाजार में सिर्फ गुड्डा गुड़िया ही नहीं बल्कि आकर्षक मंडप, पूजा सामग्री और सजावटी सामानों की भरमार है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहकी पिछले साल की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि लोग पारंपरिक पर्वों के पूरे उत्साह और रीति रिवाज के साथ मनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर राजनांदगांव में अक्ति त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक बनकर उभर रहा है, जिसने पूरे बाजार को उत्सव के रंग में रंग दिया है।
राजनांदगांव में शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जहां बिरला ओपन माइंड स्कूल के नन्हे विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के तहत छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सफाई कर कचरा एकत्र किया। बच्चों ने प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा और अन्य गंदगी को हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने इस दौरान लोगों से प्लास्टिक का कम उपयोग करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में अपना योगदान देने की अपील की। शिक्षकों का कहना है कि आज के समय में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस अभियान का आयोजन किया गया। सफाई अभियान के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ शहर और पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ जैसे नारों के साथ विद्यार्थियों ने लोगों को जागरूक किया। जी, ये बिरला ओपन माइंड प्री स्कूल और ओपन माइंड एकेडमी के बच्चे हैं और ये हम यहाँ पे नेहरू पार्क लाए हैं बच्चों को अर्थ डे से रिलेटेड उनको पर्यावरण से उनको हूबहू कराना, उनको ये एहसास दिलाना कि ये गवर्नमेंट की ही नहीं, हम आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही चीज़ सही, जैसे यहाँ पे देखे होंगे हर जगह कचरे हैं, तो हम उसको एक प्रॉपर जगह में फेंकें ताकि ये बच्चे आज की जड़ है, जो रूट है, आज ये जो सीखेंगे वही आगे आएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चे को ये शिक्षा दे, नैतिक शिक्षा दे कि कचरा सही जगह में फेंकना है, एनवायरनमेंट को हमको साफ क्लीन रखना है, हमें ही उनको सुधारना है। जो हमने किया है पहले, हमारे जो हुआ है कि पेड़ कट ये सब हुआ है, उसको हमको ही सुधारना है। ये इनके में अभी से हम प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। लगातार बढ़ते तापमान और कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश समय से पहले घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। सरकार का कहना है कि तेज गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्कूल आने जाने वाले विद्यार्थियों पर गर्मी का असर पड़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय से पहले छुट्टियों का ऐलान कर विद्यार्थियों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग पर एक नया और एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको इस फैसले के बारे में बता दें तो आज 16 जुलाई है और 16 जुलाई को अभी कुछ देर पहले ही एक बैठक रखी गई थी। बैठक में एक कड़ा निर्णय लिया गया है जिसमें ग्रीष्मकालीन की मौसम को देखते हुए, बढ़ते हुए लू की प्रकोप को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक कड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आने वाले 20 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक के स्कूल, चाहे वो निजी हो या शासकीय स्कूल हो, उन सभी स्कूलों की अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इस अवकाश को लेकर के आपको बता दें कि बढ़ते हुए लू का प्रकोप की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा असर ना पड़े, जिसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कड़ा फैसला लिया हुआ है। आपको बता दें कि इस फैसले से लोग काफी खुश भी हैं और कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस फैसले पर जो तारीख का निर्वहन किया गया है, जो तारीख डिसाइड की गई है, उसे कुछ दिन और बढ़ाया जाता तो बच्चों के लिए काफी और सुविधा बढ़ जाती। इस विषय को लेकर के राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। शहर में गौरीनगर और स्टेशन पारा पर प्रस्तावित अंडरपास निर्माण कार्य में लंबे समय से हो रही देरी को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार इन अंडरपासों का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। अधूरे निर्माण के कारण रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर रहने वाले नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में 29 जनवरी 2026 को भी एक ज्ञापन मुख्य स्टेशन प्रबंधक राजनांदगांव को सौंपा गया था। उस समय रेलवे प्रशासन द्वारा मार्च माह में कार्य पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
नागरिकों का कहना है कि अगर आगामी 7 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है ताकि आम जनता को हो रही परेशानी का समाधान किया जा सके। आप लोगों ने देखा कि जब मेरे परिसर में या मेरे स्टेशन के परिसर में या मेरे ऑफिस में कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जो रेलवे राजनांदगांव स्टेशन के ईस्ट और वेस्ट साइड में अंडरब्रिज का निर्माण हो रहा है, उसमें गति नहीं दिख रही है, उसमें निर्माण रुका हुआ है। उन लोग ये चाह रहे हैं कि निर्माण जल्दी से जल्दी हो, लेकिन रेलवे हर काम को करने के पहले उसकी सुरक्षा देखती है, रेलवे का गति परिवहन देखती है, रेलवे में किसी भी यात्री को असुविधा ना हो वो देखती है। उसको देखते हुए रेलवे अपना कार्य करेगी और निर्माण कार्य में जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ दिखने मिलेगा। गौरीनगर अंडरब्रिज और स्टेशन पर अंडरब्रिज का कार्य लगभग 3 साल पूर्व प्रारंभ किया गया था। आज तक उस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। इस कारण आज पूर्व पार्षद समद खान जी, स्टेशन पारा के वर्तमान पार्षद श्री छोटेलाल जी, पूर्व उत्तर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली और हमारे सभी सहयोगों के साथ आज हम लोगों ने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंतर्गत यदि दोनों अंडरब्रिज का काम प्रारंभ नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ पे घेराव करेंगे और रेल रोको आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। स्टेशन पारा और गौरीनगर अंडरब्रिज को लेकर काफ़ी दिनों से हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे हैं, पर रेलवे प्रशासन आज भी नींद से नहीं उठ पाई है। आज हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। स्टेशन पारा और अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो हम लोग 7 दिन के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। इसके पहले 29 तारीख जनवरी में हमने आवेदन दिया था, तो हमें मार्च अप्रैल के माह में काम शुरू करने का आश्वासन मिला था, पर रेलवे प्रशासन द्वारा आज तक चालू नहीं करा गया है। तो हम सब स्टेशन पारा और गौरीनगर वासी आज ज्ञापन दिए हैं कि 7 दिन के भीतर अगर चालू नहीं किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगांव में नवीन सेवा सहकारी समिति के वर्चुअल शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों और किसानों में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जनपद सदस्य सरपंच पूनम बाई साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष जगजीत सिंह भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भर में 515 नवीन सहकारी समितियों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में 43 नई समितियों की शुरुआत हुई है, जिनमें छुरिया विकास खंड की 11 समितियां शामिल है। उन्होंने कहा कि नई सहकारी समिति के शुरू होने से सहकार से समृद्धि के संकल्प को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने नई सहकारी समिति के शुभारंभ पर खुशी व्यक्त की और इसे क्षेत्र के किसानों के लिए लाभकारी बताया। राजनांदगांव जिले की नगर पंचायत घुमका क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और उससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा शराब की दुकान की स्थापना एवं संचालन की मांग सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार सक्रिय है, जिससे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि जहरीली शराब के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत घुमका में पहले से संचालित महिला प्रशिक्षण भवन, जो वर्तमान में अनुपयोगी और बंद पड़ा था, उसे अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया गया है। इससे नगर पंचायत को आर्थिक लाभ होने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घुमका पहले एक प्रकार से शराब मुक्त क्षेत्र माना जाता था, लेकिन इसी कारण अवैध शराब विक्रेताओं की गतिविधियां बढ़ गई है। उनका दावा है कि अब वे पारदर्शी और नियंत्रित तरीके से शराब बिक्री की व्यवस्था चाहते हैं, ताकि अवैध कारोबार पर रोक लग सके और राजस्व भी सुनिश्चित हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ बाहरी लोगों द्वारा आपत्ति और नकारात्मक खबरें फैलाने की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इन आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए घुमका में इस स्थान पर शराब दुकान के संचालन की अनुमति दी जाए। ये
नगर पंचायत घुमका का मामला है, विधानसभा डोंगरगढ़। यहाँ अभी पिछले सप्ताह ही शराब दुकान खोली गई है। वहाँ की जनता के अनुरूप यह शराब की दुकान खोली गई है। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। जब वहाँ की सरपंच घुमका की फूलमती वर्मा सरपंच थी, उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर साइन किया और गांव के लोगों ने भी 750 लोगों ने, जिसके हस्ताक्षर उसका कॉपी हमारे पास रखी गई है। तो कांग्रेस और इसमें भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहते थे कि यहाँ शराब दुकान की भट्टी खुले और जो दुर्घटनाओं से शराब प्रेमी दूर दूर तक जाते थे शराब लेने के लिए, उससे बचे। इसी के अनुरूप सरकार ने मांग पर घुमका में शराब भट्टी खोली गई है। आज कुछ तथाकथित कांग्रेसी लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस शराब दुकान को अब बंद करने के लिए मांग कर रहे हैं। नगर पंचायत घुमका में या विगत कई वर्षों से शराब की दुकान बंद थी, जिसमें कई ऐसे किशोरावस्था के लड़के थे जो 2 नंबर का काम नहीं करते थे, वो करते आए और उनकी भविष्य खराब हुई है। और जो ये शराब भट्टी खुली है वो एक औपचारिक रूप से गांव वालों की मांग थी और यह खुली है तो सबका व्यापार उपभोक्ताओं का सुनिश्चित हुआ है, व्यापार भी हुआ है और हम चाह रहे हैं कि यह खुला रहे। इसलिए हम अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम मुरई स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान परिसर में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाते हुए बताया गया कि वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। पीएलवी ने बताया कि किसी भी प्रकार के लॉटरी, इनाम, कैशबैक, लकी ड्रॉ, बीमा या अन्य आकर्षक ऑफर्स के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहे। अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा ना करें और साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। कार्यक्रम में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी जानकारी दी गई। इसके अलावा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 को किया जाएगा, जिसमें आपसी सहमति से राजीनामा योग्य मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। साल्हेवारा क्षेत्र के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। आपको बता दें कि ग्राम साहसपुर में नवीन सोसाइटी का वर्चुअल शुभारंभ किया गया, जिससे किसानों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के द्वारा नवीन सोसाइटी का विधिवत वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा और बड़ी संख्या में किसान एवं जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनपद सदस्य एवं सभापति मन्नू मरकाम सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा कि इस सोसाइटी से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और सहकारी व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं वक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस नई सोसाइटी के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कृषि कार्यों में सहूलियत बढ़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर छुरिया नगर में निकली भव्य जुलूस इस बार सिर्फ एक आयोजन नहीं रही, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे की जीवंत तस्वीर बन गई। आपको बता दें कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती जुलूस का मुस्लिम समुदाय ने दिल खोल कर स्वागत किया। इस दौरान गर्मी से राहत देने के लिए जगह जगह शरबत, ठंडा पानी और मिठाइयों के स्टॉल लगाए गए। रैली में शामिल लोगों का गर्मजोशी से अभिनंदन कर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संदेश समानता और न्याय केवल एक विचार नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली ताकत है। उनके अनुसार इस तरह के आयोजन अलग अलग समुदायों के बीच दूरी कम कर आपसी भरोसा बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के दौरान पूरे नगर में सौहार्द और अपनापन साफ नजर आया। रैली में शामिल लोगों ने भी मुस्लिम समाज के इस स्वागत को भाईचारे की अनोखी मिसाल बताते हुए आभार जताया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।